Good morning, everyone. It's 29th of October, and I'm making this video just for learning purpose. Here I am sharing my own view. Doesn't mean you should follow without consulting your advisors. Okay, so I'm just explaining how one should do their analysis on chart. Let's start with Nifty. Okay, so this is the chart of Nifty weekly which you are seeing on your screen. Okay, this is a weekly chart where price is making, or candle is making, a hanging man, and we are very near to the long term resistance. We are as of now making higher high lower high lower lows, and the pattern is continue since last 6 8 10 months. Okay, so this is the basic setup of a Nifty chart. Okay, precisely if I say since a year, you can say since 1 year we are making lower high lower low formation. Okay, and till now it is not broken. If we close above 18,100, say, we will make a higher high for the first time, and above that I can think about going long, but not before that. So this is this is few of my reasons why I am not going long at current price of 17,800. Okay, तो ये मैंने समझा दिया है. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी एंड लेट्स एनालाइज इट फ्रॉम monthly to 1 hour 15-minute chart. Okay, so this is the monthly chart where you can see easily that we are headed for the highest monthly closing. क्योंकि हमें अगर वो नहीं करना है तो we have to close below 39,500, which looks very difficult. I mean 1,500 point in a single day fall without a news is a bit difficult, and we have only one trading day left in this month. So yeah, monthly time frame में we are closing at the highest point, and still I am not bullish. Why? Okay, let me first tell you few basic things. Okay, just let me off this. Okay, इचिमो को निकाल दिया. अब आप सब छोड़ दो 2 मिनट के लिए, सब मतलब कुछ मत सोचो, सिर्फ चार्ट पे फोकस करो. आपको यहाँ क्या दिख रहा है? मोटा मोटी दिस इज अ साइडवेज मूव सिंस लास्ट 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18 मंथ से वी आर मूविंग इन अ बैंड ऑफ 31,000 41,000. ओके, नाउ just because this is a monthly chart, okay, we have to check it from the inception. So आप 2005-6 से पकड़ लो. ओके, तो आपको दिखेगा कि मतलब देर इज वेरी फ्यू इंस्टेंस के जब हमने 12-15 महीने एक ही जोन में बिताया हो. एक ये है, एक आप ये पकड़ के चलिए. ओके, सो हियर वी वर नियर एट दिस ट्रेंड लाइन के जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, राइट. ये 2008 का टॉप है. उसके बाद हमने कंटिन्यूसली मेंटेन किया है. उसके आसपास आते ही वी सी अ शार्प फॉल. यहाँ पे हम 3 4 5 बार गए थे, पर उसके बाद जो फॉल आया दैट इज नोन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट. अब हमने एक बार वापस किया है, हम साइडवेज जा रहे हैं, तो मतलब ट्रेंड लाइन के पास साइडवेज इससे पहले हम 2018-19 में गए हैं. इट वाज ऑलमोस्ट फॉर 1.5-2 years, और अब लास्ट 15-16 मंथ से हम इस तरह से जा रहे थे. वहाँ पे साइडवेज मूव था,
बट इट वॉज इन अ अप ट्रेंड। यहाँ पे जो साइडवेज मूव है ये क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है। अब ये डिसाइड कौन करेगा ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन? द सिंपल वे टू से इट कि भाई ब्रेकआउट होगा देन वी विल कंसिडर इट एज अ एक्यूमुलेशन, और ब्रेकडाउन होगा देन वी विल कंसिडर इट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। पर क्या आपको लगता है कि इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे ये एक्यूमुलेशन हो सकता है? इफ़ योर माइंड एंड योर हार्ट सेज यस then you can go long. Now why I am not going long? Okay, तो उसके दो तीन रीज़न है। उसमें से पहला ये कि till now I am attempting this as a double top. ओके, तो मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ एज अ डबल टॉप। आपको मैं हर फॉर्मेशन दिखाऊंगा, बुलिश भी बेरिश भी, विदाउट एनी बायस। सो स्टे हियर and understand the structure and how different analysts make a different analysis based on their own bias. For a matter आप मुझे समझ लीजिए that I am biased on the downside, ठीक है, मैं biased हूँ, ऐसे ही सोच लेते हैं। अगर मैं biased होता ऑन ऑफ साइड तो मैं क्या देखता? अब मैं ये बताता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू वीकली टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? एक आपको दिखेगा राइजिंग वेज, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी डेंजर फॉर्मेशन फॉर ए इंटरमीडिएट और मल्टी मंथ मल्टी ईयर टॉप। ये मैंने ऑलरेडी 2020 में लोकेट करके पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है और ट्वीट का थ्रेड भी लिखा हुआ है। बट इवन फॉर दैट वी नीड टू हिट अराउंड 45-46,000 लेवल्स। ओके, 46 से अगर बड़ा रिएक्शन आता है मतलब दिस वे, तो हम मानेंगे दैट दिस इज अ इवन इफ नॉट मल्टी ईयर टॉप, दिस कैन बी ए मल्टी मंथ टॉप। इस डायरेक्शन में भी आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट टुडेज टॉप और रिसेंट टॉप इज द टॉप, बट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर द ऑल द पॉसिबिलिटीज। मतलब अगर मैं 46,000 बोल रहा हूँ दैट मीन्स हमारा लास्ट कल का फ्राइडे का क्लोज था 40,990, 41,000 पकड़ लीजिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 4,000 to 5,000 पॉइंट अप मूव फ्रॉम हियर। बट व्हेन विल आई अटेम्प्ट इट? अब वहाँ पे जाते हैं। मैं लॉन्ग ट्रेड करूँगा तो भी कब करूँगा? अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। Okay, now check this. Okay, so this is not at all an ideal cup and handle as per me, but it is a cup and handle, right? आप सबको दिख रहा होगा, क्लियर? ये कप, ये हैंडल परफेक्ट जा रहा है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट नहीं है, पर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब आप बायस्ड होते हो तो आप क्या देखते हो। सो फॉर ए मोमेंट थिंक दैट आई एम बायस्ड ऑन अपसाइड, तो अब मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे कप एंड हैंडल है। बट इवन इन दैट केस शुड आई अटेम्प्ट टू गो लॉन्ग ऑन मंडे मॉर्निंग और शुड आई वेट? आपको क्या लगता है? कमेंट में प्लीज़ बताइए विथ रीज़न। सिर्फ ऐसे मत लिख दीजिए कि लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है तो इस स्टॉप लॉस है। मुझे स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रीज़न, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस से किसी को फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको सही ट्रेडर बनना है तो यू नीड टू लर्न द एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी चार्ट, ईच एंड एवरी पैटर्न, एवरी फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन। ओके, अदरवाइज फाइंड गुड मेंटर। वो मैं भी हो सकता हूँ और कोई भी हो सकता है। बेसिकली आई एम नॉट कंडक्टिंग एनी क्लासेस, तो आप किसी और को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो टेक्निकली साउंड हो। मार्केटिंग में साउंड हो उसके पास मत जाइए, जो टेक्निकली साउंड हो उसके पास जाइए। क्योंकि मुझे पता है लोगों के महीने के 25-25, 50-50 लाख के बजट होते हैं सिर्फ मार्केटिंग के। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मार्केटिंग करके आपको लुभाए, बट ये देखिए कि वो आदमी का फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है, उस आदमी का टेक्निकल कितना स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल लेट मी टेल यू कि मैं
इंडेक्स में शॉर्ट हूँ इट डजेंट मीन आई एम शॉर्ट ऑन होल मार्केट ऑन होल स्टॉक्स। ओके, मैंने रिसेंटली ही 3 स्टॉक लॉन्ग किए हैं। ओवरऑल आई एम लॉन्ग इन अराउंड 11-12 स्टॉक्स इन लास्ट 3 मंथ्स। ओके, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट करता हूँ मतलब मैं पूरी दुनिया को शॉर्ट करता हूँ, और मैं लॉन्ग करता हूँ तो पूरी दुनिया को लॉन्ग करता हूँ। नहीं, मैं इंडिविजुअल स्टॉक या इंडिविजुअल इंडेक्स को देख के उसमें लॉन्ग या शॉर्ट करता हूँ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बैंक निफ्टी। ओके, अब ये है और ये तीसरा पॉइंट है। ओके, 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कप एंड हैंडल क्या है, या आपको दिखा भी नहीं। चलो मैं ये लाइन सब रिमूव कर देता हूँ, सब रिमूव कर दिया। 2 मिनट के लिए सोचिए, पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना तो आता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आपको लॉन्ग अटेम्प्ट कब करना है कि जब आपको लगे दैट शिट, ओके, ये जोन जो प्रीवियस टू टॉप है या रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके उसके ऊपर 1-2-3 दिन तक सस्टेन करे, क्लोजिंग दे, तब जाके आपको लॉन्ग करना है। इसीलिए आज मैंने ट्विटर पे मेंशन किया दैट 41,930 टू 42,000 इज अ सप्लाई जोन। ओके, वहाँ पे मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा लॉन्ग। क्यों 2 दिन वेट करना है? जस्ट टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। सिंपल, समझ में आ गया? आपको शायद कप एंड हैंडल ना दिखे, शायद किसी को कुछ और फॉर्मेशन दिखे, मुझे पता नहीं। मैं भी अटेम्प्ट करूँगा तो दिखेगा, जैसे कि मैंने पहले बोला कि राइजिंग वेज दिख रहा है। ओके, एक फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी मेरे लिए ये आइडियल सिचुएशन नहीं है कप की, क्योंकि लॉजिकली इस तरह से कप नहीं बनता। जनरली इट शुड बी दिस वे, राइट? मतलब इतने फ्लिप्स नहीं आते उसमें, पर यहाँ पे फिर भी हमने 2 मिनट के सोच लिया दैट दिस इज नॉट आइडियल कप एंड हैंडल बट इट इज़ अ कप एंड हैंडल। उस केस में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, देन योर फर्स्ट टारगेट शुड बी ऑफ से 37,500 एंड कंसिडर दिस एज अ 42,000। ओके, तो आपका तकरीबन 4500 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, विच इज़ 42,000 प्लस 4,500 विच कम्स टू 46,500 काइंड ऑफ लेवल्स, जो हमारा उसमें भी आ रहा था, ट्रेंड लाइन में भी। डिड यू रिमेंबर दैट ट्रेंड लाइन, या शुड आई ड्रॉ इट अगेन? ओके, मैं चलो कर देता हूँ। आप शांति से वीडियो देखना, मतलब ऐसे अटेम्प्ट मत करना कि जल्दी जल्दी सीखना है, टिप लेना है, कभी कुछ नहीं होने वाला। टिप लेके किसी का इतना लर्निंग नहीं होगा। मतलब अगर आप टिप के लिए मेरे वीडियोस देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि मैं टिप्स देता ही नहीं हूँ। उसके लिए आप मेरे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। इफ़ यू नीड रेडी थिंग्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर माई पेड सर्विसेज। यहाँ पे वीडियो में सिर्फ लर्निंग चलेगा और कुछ नहीं। ओके, आप ये देख सकते हो कि एक काइंडा राइजिंग वेज है ओवरऑल, बट अगर आप उसको लॉग स्केल में देख रहे हो तो पैरेलल जैसा ही दिख रहा है। अब इसको लॉग की जगह नॉर्मल स्केल में देखो, ये नॉर्मल स्केल है। पूरा सिनारियो आपका देखने का नज़रिया सब बदल जाएगा। बट इन बोथ केस, चाहे लॉग स्केल में देखो चाहे उसमें, आपको ये क्लियर दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस आ रहा है 46,000 के आसपास। तो अगर हम अटेम्प्ट करेंगे देन यू कैन इजीली गेट 4,000 पॉइंट्स इन नेक्स्ट 20-25 ट्रेडिंग डेज। मतलब नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपको 46,000 प्लस माइनस लेवल्स इजीली मिल सकते हैं। ओके, पर अभी मैं क्यों अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ? नाउ लेट्स कम टू दैट एनालिसिस। ओके, स्पेशली मैं ये सेशन रख रहा हूँ कि मेरे पेड मेंबर्स भी समझे
कि हम कोई रैंडम ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं, ओके। और मैं हर बार बोलता हूँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही ओवरनाइट रखिए, अगर कैपेसिटी नहीं है तो मत रखिए। आपको इंट्राडे में बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आपकी फट रही है देन क्लोज द ट्रेड, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं आपके आपके हाथ पकड़ के तो ट्रेड नहीं करवा सकता। एज वेल एज मैं रात को 10 या 11 बजे भी ट्रेड नहीं करवा सकता। अगर डाउ जोन्स 800 पॉइंट अप है और आपकी फट रही है, इट डजेंट मीन कि आप मुझे पूछे कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मंडे मॉर्निंग तक यू हैव टू वेट। सैटरडे संडे में वर्ल्ड सिनारियो क्या चेंज हो जाए आपको भी पता नहीं है। ऑलरेडी मैंने एक ट्वीट किया है जिसमें SPX, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स रखे, एज वेल एज साफिर आनंद जी के एक ट्वीट के रिप्लाई में मैंने डाउ जोन्स का भी वीकली चार्ट रखा हुआ है। आप ट्विटर टाइमलाइन पे सब देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके मीडिया सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सब चार्ट्स एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू डेली चार्ट, ओके। ये हमारा डेली चार्ट है। पहले वीकली देखा देता हूँ। चलो, वीकली में बैंक निफ्टी में हमने ठुकाई की है पूरी, ओके। गैप अप के बाद हमने ठुकाई की है, दैट मीन्स वी वर नॉट एबल टू सस्टेन दैट गैप। बुल्स ने कैपिटलाइज बिल्कुल नहीं किया, वरना वो कर सकते थे पर उन्होंने किया नहीं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो आपको स्पिनिंग टॉप मिलेगा जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू डेली चार्ट इन बैंक निफ्टी। पिछले चार दिन में हमने क्लोजिंग ओपनिंग से डाउन ही दिया है, राइट। साइडवेज पकड़ के चलो तो भी चारों दिन ओपनिंग गैप अप होता था और फिर हम सप्लाई स्टार्ट कर देते थे, राइट। दैट मीन्स देयर आर सो मच सप्लाई एज ऑफ नाउ दैट वी शुड नॉट अटेम्प्ट लॉन्ग। अब जो सप्लाई कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इट इज़ बट ऑब्वियस दैट इट विल बी अराउंड 41,950 42,000, राइट। जिसका जितना बफर, किसी का 50 पॉइंट का होगा, किसी का 100 पॉइंट का, पर सबका स्टॉप लॉस होगा एट 50, 70, 100 पॉइंट्स अबाउ ऑल टाइम हाई, एज वेल एज वो 42,000 का राउंड स्ट्राइक आता है, जहाँ पे कॉल राइटर्स भी काफ़ी होंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वगैरह जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि भाई कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है कॉल साइड में, राइट। अब कल जैसा पॉजिटिव डे पे भी हमने 300 पॉइंट डाउन क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न दैट आई सी कि भाई वीकली में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेली में कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन व्हाई शुड आई गो लॉन्ग ओवर वीकेंड्स। हाँ, तुक्के से आप कुछ भी कर सकते हो, लॉजिक से नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई भी एक लॉजिक हो चार्ट पे कि इस वजह से आई शुड गो लॉन्ग, तो आप प्लीज़ ट्विटर पे मुझे रिप्लाई में या टैग करके ट्वीट और चार्ट और एक्सप्लेनेशन दिखाइए। मुझे सही लगेगा तो आई विल रीट्वीट दैट, मुझे चुथियापा लगेगा तो आई विल ब्लॉक यू, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पे 4 दिन में हमने देखा कि ये हो रहा है, ओके। अब आप एक ही लाइन पकड़ के चलिए तो भी यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, समझ लीजिए मैंने 41,440 500 के आसपास शॉर्ट किया है बैंक निफ्टी, ओके। मेरा स्टॉप लॉस क्या है 42,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस, मतलब मेरा रिस्क क्या है 500 पॉइंट्स, मेरा रिवॉर्ड क्या है वो देखिए, ओके। व्हाई आई वेंट शॉर्ट, अब मैं सीधा वही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वहाँ पे भी हम हायर हाई हायर लो बना रहे थे, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस कि जब हमने ब्रेक डाउन किया ट्रेंड लाइन को, ओके। एज वेल एज हमने प्रीवियस लो को भी ब्रेक डाउन किया, प्रीवियस हाई का जो सपोर्ट था उसके नीचे भी ट्रेडिंग किया और क्लोजिंग भी उसके नीचे ही किया है। From 15 minutes till 1 day, show me one good reason to go long.
एक्सेप्ट डाउ जोन्स। अगर आप डाउ जोन्स देख रहे हो तो डाउ जोन्स के हवाले से अगर आप बोलोगे कि वी शुड गो लॉन्ग, मैं चाइना और हांगकांग के हवाले से कभी बोल रहा हूँ आपको दैट वी शुड गो शॉर्ट? भाई उनका अपना मार्केट है, वहाँ के अपने प्रॉब्लम्स है, वहाँ के अपने पोजीशंस है, और कोई चीज़ 4800 टू 3500 आने के बाद 300-400 पॉइंट का बाउंस दे दे तो उसको आप मीन रिवर्सन ट्रेड के हिसाब से ले सकते हो। इट कांट बी अ रिवर्सल। टिल नाउ देर इज़ नो confirmation of reversal even in Dow Jones और SPX। ओके, सो होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने शॉर्ट क्यों किया। हमने शॉर्ट किया था तकरीबन इस लेवल पे, कंसीडरिंग दिस एज अ रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे हमने वापस ऐड किया। वापस ऐड इसलिए किया यहाँ पे हमने, या मैंने, जो भी बोल लीजिए, यहाँ पे वापस ऐड इसलिए किया कि स्पॉट में प्राइस सेम था पर ऑप्शंस में प्रीमियम घिस चुका था, तो हमें सेम लेवल पे कम प्रीमियम में माल मिल रहा था। हमारे ओपन पोजीशन से दैट इज़ फॉर 24 नवंबर, और हमने अभी तक नवंबर में एंटर भी नहीं किया। सो ऑन 28 अक्टूबर इफ़ आई टुक अ ट्रेड फॉर 24 नवंबर, यू कैन इजीली इमेजिन कि मेरे पास 20 से 25 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है टू मैनेज दैट ट्रेड, टू एवरेज दैट ट्रेड और टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। ओके, फ्राइडे को आई वॉज वेरी मच इन अ प्रॉफिट। मैंने अपने सभी पेड ग्रुप में शेयर भी किया है मेरा स्क्रीनशॉट, एंड आई एम होल्डिंग शॉर्ट वाया पुट्स, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि मेरी फट भी नहीं रही। मैं अपने एनालिस्ट के ऊपर जा रहा हूँ, मैं किसी को देखता नहीं, ना दूसरी मार्केट देखता हूँ ना दूसरे एनालिस्ट को देखता हूँ। मैं खुद से ट्रेड करता हूँ बिकॉज आई एम अ कॉन्फिडेंट ट्रेडर। आपको भी कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना है तो चुथियों को फॉलो करना बंद कर दो, अच्छे ट्रेडर्स को ढूंढो और उसको फॉलो करो विदाउट लुकिंग फॉर देयर फॉलोअर काउंट्स। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। समझ लीजिए कि हम यहाँ कहीं पे खुले, मतलब अराउंड 41,200। मैं बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। मैं सोचूंगा दैट व्हाट शुड आई डू। मैं शायद ऐसा करूँ कि यहाँ पे some quantity I close just to create the same quantity again at this level। अगर हमने समझ लीजिए गैप अप यहीं कहीं पर कर दिया, then I will be a bit worried, और मैं अपना CBSL को शायद 1 आवर क्लोजिंग बेसिस पे शिफ्ट कर दूँ। उसका भी सिंपल रीज़न है कि 1 घंटे के बाद भी अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे then there is a high chance that before RBI's meet which is on Wednesday, हम 2 या 3 दिन में ही बड़ा मूव दे दें। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लूँगा। इट डजेंट मीन आई विल गो लॉन्ग ब्लाइंडली। फॉर गोइंग लॉन्ग आई विल वेट फॉर 1 or 2 डे ऑफ क्लोजिंग अबाउट 41,950। उसके ऊपर 2 दिन क्लोज देगा देन एंड देन ओनली आई विल गो लॉन्ग। तब तक मैं लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करूँगा इन बैंक निफ्टी। ओके, सेम सिनारियो है निफ्टी पे। वो लेवल आ रहा है तकरीबन 18,050 टू 18,150 जोन में, तो वहाँ पे भी मैं प्राइस एक्शन देखूँगा। ब्लाइंडली लॉन्ग मैं नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सजेस्ट आपको ये नहीं कर रहा कि आप मत लॉन्ग कीजिए। ओके, होपफुली अगर समझ में आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलो लाइक भी मत करो, एटलीस्ट शेयर ही कर दो। सब्सक्राइब भी मत करो पर शेयर कर दो, क्योंकि शायद आपके शेयर करने से काफ़ी ट्रेडर्स को मन का सुकून भी मिलेगा एज वेल एज उनकी कुछ लर्निंग भी हो जाएगी। यहीं पे वीडियो क्लोज करता हूँ। 25 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए। कंसिडर इट एज अ वेबिनार, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।